Bebendra ji, welcome to Maharashtra, Pune, and Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti. So we are very pleased that आपको ये अवार्ड मिला है और उसके लिए आपको बधाई देते हैं हम। तो आपका ये जो पहला विज़िट है पूना का, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कैसे आए आप? हमारे बंदे कैसे मिले आपको वहाँ? देखिए, वो राहुल जी थे ना। राहुल जी एक बार उड़ीसा गए थे। वो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कौन कौन काम करते हैं देखने के लिए। वो लास्ट डे इवनिंग को हमारा पास पहुँचे। कोई बोला कि वो काम करते हैं, तो पहुँचे तो हमारे साथ मुलाकात हुआ। वो उस दिन हमारा घर में रहे और दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग चले आए। वो कुछ पूछे थे क्या क्या काम करते हैं, हम उनको बताए थे और वही इतना ही होता है। और उसके बाद और कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक दिन मुझे और एक सीनियर आदमी, हमका परिचय नहीं था, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपको डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अवार्ड मिल रहा है। वो अवार्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। उसका बाद राहुल जी ने मुझे फ़ोन किए कि आपका कन्फर्म हो गया है, तो हमको पता चला। इंटरेस्टिंग। तो फिर हमारे राहुल जी को आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी? हाँ, राहुल जी को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। कुछ जानकारी थी कि वो जितना ही जानकारी उनको दिए थे उसी टाइम, वो सोचे कि उड़ीसा में आप काम कर रहे हो, तो इसीलिए उसने वो डिसाइड किया होगा, बोला होगा आपको ये काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको भी नहीं दिया था और सिलेक्शन बाद भी किसी को नहीं है। कल जो बोला वही पहले इतना बोला नहीं था किसी को। ये जानने की हमारी जिज्ञासा क्यों थी, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादा लोग काम करते नहीं हैं, मगर आपके बारे में जब उनको पता चला कि आप इंस्ट्रूमेंटल है, यानी आप जवाबदार है ये दो कायदे जो कानून हुए हैं उड़ीसा में, उसके लिए जो आपने PIL फाइल किया था और उसका जो नतीजा निकला, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो एंटी सुपरस्टिशन यानी एंटी विच हंट जो एक्ट पारित किया, तो वही कारण होगा। और ग्राउंड के ऊपर जो आप काम करते हैं उनको उड़ीसा में दूसरा कोई आदमी नहीं मिला, तो आप राइट पर्सन है ऐसा सिलेक्शन कमेटी में जानकारी करके, यानी आपके बारे में पूछताछ की होंगी उन्होंने इंडिपेंडेंटली, तो वो कंफर्म हो गया कि आप ही है जो लायक है इस अवार्ड के लिए। तो अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसा लगा और पूना आने के बाद आपको कैसा लगा? देखिए, हम तो बोल रहे थे, हमारा काम था सब दिन काम करना, 24 आवर्स रेशनलिज्म के बारे में सोचना और काम करना। घर से पैसा लेके खर्चा करके हम काम करते हैं। जैसे कि हमारा वाइफ एक टीचर है और हमारा कुछ घर है उसको भाड़ा दिया जाता है, उसी पैसा से हम चलते हैं, हमारा गुजारा चलता है और उसमें से कुछ लेके हम एक काम करते हैं। आपके पब्लिकेशन और आपके जो दूसरे साथी हैं वहाँ, वो आपके लिए कैसे मदद करते हैं? और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपने कल बोला था कि हमारे उड़ीसा में एटलीस्ट 60 वर्कर्स है जो हर जगह, हर विलेज में और अलग अलग जगह से उनकी हिसाब से काम करते हैं, तो ये आपने कैसा किया? देखिए, पहले मैं एक ठो मैगजीन निकाला, उसका नाम है वैज्ञानिक चर्चा, वो क्वार्टरली है। उसी टाइम में हम लोग को ये जो उड़ीसा में प्रोग्रेसिव माइंडेड पीपुल हैं उनको इकट्ठा करने के लिए चेष्टा किया
वो हर साल हम उनको एक ठो गेट टुगेदर करते हैं। 200-400 सब जगह से आते हैं, उनका गेट टुगेदर करते हैं। वहीं से हमारा नेटवर्किंग शुरू हुआ और एवरी मंथ हम एक बार बैठते हैं, वो 50-60 लोगों को लेके। लेकिन उसी टाइम जो हम पेपर निकालते हैं, पेपर 7,000 उनका सर्कुलेशन है, वो पहले उनका 70 रुपया लगता था प्रिंट करने के लिए, हम 10 रुपया में देते थे। हर हाई स्कूल को वो फ्री कॉपी जाता था। एक आदमी डोनेशन दिया कि सब हाई स्कूल को फ्री कॉपी जाएगा। तो और बहुत सारे कार्यक्रम हमने किया, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दूसरा सब्जेक्ट का ऊपर काम करना, ऐसा किया। तो मालूम चला कि ये लोग जो काम करते हैं थोड़ा ठीक ठाक काम करते हैं, वो ठीक बोलेंगे। ऐसे हमारा गवर्नमेंट को भी पता है, पब्लिक को भी पता है और मीडिया को भी पता है। तो जो भी इंसिडेंट आता है ऐसा हमारा सब्जेक्ट का अंदर, वो हमको बुलाते हैं। वो मीडिया हो और जो भी हो, गवर्नमेंट भी हो, वो हमको बुलाते हैं। कहाँ किसको भूत लगा कि ये हुआ, कहाँ पर जैसे कैसे ही मिराकिल का कोई चीज़ होता है ना, हमको बुलाते हैं। हमारा स्टैंड क्या वो पूछते हैं। तो ऐसे हमारा पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ा। उड़ीसा में हमारा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन देवेंद्र सुतार बोलने से उड़ीसा का हर कोई बोल सकता है वो हेतुवादी है। तो ऐसा पॉपुलैरिटी हुआ। हमारा काम भी ऐसा है, सब दिन हम काम करते हैं। कुछ सब समय हम हर रोज़ हमारा काम होता है। मैं एक होल टाइम वर्कर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। जो भी बुलाता है हम जाता हूँ, स्कूल कॉलेज जाता हूँ और सब दिन काम करता हूँ, लिखता हूँ, लिटरेचर क्रिएट करता हूँ, यही काम करता हूँ। तो इसीलिए जो लोग पहले से सोचते थे, यही मानसिकता का थे, वो इनका मेंटालिटी ऐसा था, उनका प्लेटफॉर्म नहीं था। हमें उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, तो ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ा। तो आज तो हमको अप्रिसिएशन यहाँ से मिल रहा है। और वहाँ भी उड़ीसा में भी वहाँ हमको बहुत सारे ये अवार्ड मिलने के बाद बहुत अप्रिसिएशन मिला। और मीडिया में पब्लिसिटी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आया। जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा अवार्ड मिला। फिर नरेंद्र दाभोलकर का नाम से जो अवार्ड है, इसीलिए मैं तो बहुत खुशी हूँ। और हमारा वहाँ पर जो काम करते हैं ना, वो और कुछ फंड दे के हम नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड स्टेट लेवल में चालू करेंगे। जो एक्टिविस्ट हमारा ऐसा काम करेगा, उसको हम यही प्रोसेस से चूज करके साल में एक बार 20 अगस्त को हम तो प्रोग्राम करते हैं वैज्ञानिक चेतना दिवस के, उनसे उनको अवार्ड देंगे। ये जो धनराशि मिला है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अवार्ड, और हमारा पर्सनल हम सोचते हैं और 2 लाख दे के उसको फिक्स डिपॉजिट पहले करेंगे। उससे जो बेनिफिट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उसमें से वो हम चालू करेंगे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड ओडिशा में। वेरी नाइस सर। यहाँ के लोग आपका जो कल भाषण था वो सुन के बहुत प्रेरित हो गए हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि एक नया दाभोलकर उड़ीसा में काम कर रहा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही काम कर रहे हैं, और वहाँ लोग तो हमारे विचार के होते ही सभी जगह, ऑल इंडिया। तो आप उड़ीसा में काम करेंगे, और अगर बंगाल, छत्तीसगढ़, आपके अलग जो स्टेट्स हैं नियर बाय, वहाँ भी प्रेरणा लेके आपसे कुछ लोग काम कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बारे में जब डॉक्टर दाभोलकर के जब वो हुतात्मा हुए, उनको मारा गया, उसके बाद सब चेतना जागी और संबंध सारे विश्व में और हमारे देश में उनके बारे में जानकारी हुई। तो उससे एक प्रेरणा लेके सब वो साइंटिफिक डे है वो चला रहे हैं। और जो ग्राउंड पे काम करते हैं, यानी 2 टाइप के लोग यहाँ काम करते हैं। एक तो अकेला काम करते हैं, वो लोन रेंजर रहते हैं, और आपके जैसे लोग या डॉक्टर दाभोलकर जैसे लोग जो हैं वो संगठन बनाते हैं और दूसरे को भी साथ लेके प्रेरित करके काम करते हैं।
इससे क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर काम होता है, न कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल में काम होता है। तो हम इसके कारण आपको ज़्यादा वजूद देते हैं और आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में और लोग काम करते हैं मगर ग्राउंड के ऊपर नहीं काम करते, अकेला अकेला काम करते हैं। तो वी आर वेरी प्लीज टू बी एसोसिएटेड विथ यू। और हम हर साल कुछ शेयर करेंगे आपके पास कि आपने क्या नया किया, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ बातें हम नया सीख ले। जैसे आपने कल एक उदाहरण दिया था कि वो डाकिन रहती है, उसको पहचानने के लिए वो क्या करते हैं, तो वो चूना में भिगो के वो कपड़ा ये करते हैं और फिर पैर को वो जो केमिकल लगाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, चूना पानी और वो दूसरा केमिकल पानी डालने से हाँ चल। करेक्ट। एक मिनट पॉज करा। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि एक वो चूने का, और वो पानी कौन सा लगाते हैं? देखिए, वो डायनी जो होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए गुणिया जो होता है वो बहुत सारा तरीका ढूंढता है। एक तरीका है, एक तो वाइट लुग्गा का ऊपर, कपड़ा का ऊपर वो औरत लोग को चलाएगा, पैरेड करेगा, जिसी का पैर का रेड चिन्ह वो कपड़ा में आएगा तो वो लोग को वो डायनी डिटेक्ट करेगा। तो ऐसे कैसे करता है, एक धोखाबाजी है। कैसे करता है ना, वो जो इमली का पानी है वो रखता है और प्लेन पानी भी वो रखता है। वो पहले वो जो कपड़ा है वो उस कपड़ा को चूना से वो भिगो के रखता है, सुखा के, जैसे कि नया दिखेगा, उसको बिछा देता है, उसका ऊपर चलाता है, जिसको टारगेट किया है उसका पैर में वो इमली का पानी देता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होके वो रेड पदचिन्ह आ जाता है लुगा के ऊपर, उसको डिटेक्ट करते हैं। ये है डाहनी, ये एक पद्धति है। और दूसरा पद्धति है, जैसे खट्टा बुलाना है, बोता बुलाना है, 200 बाम्बो का स्टिक लगा के 2 आदमी चलेंगे तो वो जाके जिसका घर में लगेगा उसको बोलेंगे। और कूला होता है ना, जो चावल वावल ये करते हैं, वो इसको भी बुलाते हैं। वेरियस टाइप का वो डिटेक्शन का फॉर्मूला है वो गुणिया लोग का। वो ज़्यादातर भिन्न भिन्न एरिया में वो अलग अलग होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीका होता है। हमारे महाराष्ट्र में भी जब आप आए तो कल ही पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हमारे यहाँ क्या कहते हैं उनको, डायन नहीं कहते, डाई नहीं कहते क्या अपन, चेटकिन कहते हैं। तो चेटकिन का एक ऐसा ही उसको पकड़ के उसको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत तकलीफ़ दी उसको, और वो पुलिस में केस आई थी। तो हमारे यहाँ भी अभी 25 नया सेंचुरी में अगर ये ऐसा होता है तो हमारा देश बहुत ही यानी आगे जाने के वजह पीछे जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। मगर मुझे ये मालूम है कि जो खुल्लम खुल्ला पहले करते थे और न्यूज़पेपर में नहीं आता था, अभी कुछ होता है तो जैसे आपको लोग बोलते हैं कि हितवादी लोगों को बुला, जैसे हमारे यहाँ भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले को फ़ोन करो, ऐसा बोलते हैं। तो सिमिलरिटी है, लोग जहाँ हैं हमारे देश में वो वही पिछली सोच के हैं और वे ऐसे तरीके ढूंढते हैं शॉर्टकट के लिए। देखिए, डायन प्रथा वो हमारा स्टेट में नहीं है, वो भारत का एक प्रॉब्लम है। हम इसीलिए एक सेंट्रल लॉ के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कम है। किसके लिए कि क्यों यहाँ जो आपका अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो आंदोलन है बहुत बड़ा परिमाण में है। वो जो NCRB डाटा में देखेंगे तो आपका बहुत कम है। जैसे कि हमारा उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, आसाम है, यहाँ पर रैम्पेट होता है, ये डायनी प्रथा है, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा कम है।
तो जो भी हो, ये सेंट्रल एक लेजिस्लेशन चाहिए जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए ये चाहिए। और हम लोग तो सब समय ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो टैक्टिकल लाइन है उसको फॉलो करते हैं, कैसे डील किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो पहले से ही हम फॉलो करते हैं कैसे आप ऐसा काम करते हैं। ये जो आपका सुपरस्टिशियस का बिलीव का विरोध में लड़ने के लिए हम आप ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। हम ऐसे ही काम करने के लिए चाहते हैं। और डॉक्टर नरेंद्र धावलकर मरने के बाद वो तो हमारा इंस्पिरेशन है, तो हम ऐसे ही देख के चलते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को। मेरा अगला सवाल आपसे ऐसा है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बोला कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से प्रेरणा लेके आप करते हैं, तो आपका अभी ज़्यादा लोगों को कैसा आप यानी स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को कैसा आप जुड़ सकते हैं, ज़्यादा लोगों के मन से ये अंधविश्वास जो है वो कैसे आपको क्या प्लान है फ्यूचर में, आप क्या करने वाले हैं? उड़ीसा में हमारा जो हमारा हेतुवादी को जो लोगों का सोच है, वो सोचते हैं कि ये लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल है और रिफॉर्मर है, और कोई जो नौजवान लोग वो ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये लोग करेक्ट काम करते हैं, रिफॉर्म का काम करते हैं, एंटी सुपरस्टिशन काम करते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट है स्टूडेंट का अंदर, यूथ का अंदर। तो हम लोग सब दिन कुछ कुछ काम करते हैं। ज़्यादातर ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उनका टीआरपी के लिए हम लोग को बुला देते हैं। हम जो सपोज हमको बुलाए, हम किसी बात पर जो बात बोले तो वो बहुत सारे उन लोग को फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इसको हमारा फ़ायदा होता है जे ज़्यादातर लोग का पास हमारा मैसेज जाता है, तो उन लोग हमको कांटेक्ट करते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, लेकिन उड़ीसा में जहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग करने के लिए हम चाहेंगे, 100-200 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे और बैठेंगे, हमारा बात सुनेंगे। ऐसे हमारा कुछ प्लान है, जैसे कि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, मिराकिल एक्सपोजर दिखाते हैं, उसके बाद उनको कुछ किताब बेचते हैं, और उनसे हम चूज करते हैं कौन एक्टिवली आता है तो उसको हम शामिल करते हैं। ये एक तरीका है। और हमारा जो मेंबर्स लोग को हम ट्रेनिंग देते हैं वेरियस सब्जेक्ट के बारे में, उनको एजुकेट करते हैं, ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, आत्मा क्या है, ये सब वेरियस जो एस्पेक्ट है रेशनलिज्म का, उसका बारे में हम ये प्लानिंग कर रहे हैं और लोगों को पास जा रहे हैं। हमारा जो मैगजीन है उसका हर इशू हम रिलीज करते हैं एक पब्लिक मीटिंग से, एक इंडोर मीटिंग करते हैं, सबको बुलाते हैं, उसको रिलीज करते हैं मैगजीन को। ऐसा कुछ पुस्तक जो पब्लिश होता है वो बाहर इंटेलेक्चुअल को डाकते हैं, साहित्य को डाकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है उनको सब डाकते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, बुला के वो मीटिंग करते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं जे ये इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो ठीक काम करते हैं, तो इसमें जोड़ने के लिए उनका इंटरेस्ट रहता है। ऐसा ही माहौल उड़ीसा में आज है। बहुत अच्छा, यानी उड़ीसा में ऐसा माहौल है कि वो लोग चेंज, परिवर्तन चाहते हैं, और आप जैसे लोगों से जुड़ रहे हैं वो सुन के बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र में जो हमारे यहाँ विरोध होता है, वो जो राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सनातन संस्था और दूसरे, तो उन लोगों को तो हम यानी सीख दे के भी वो नहीं सुनने वाले हैं। उनका यही मेरे ख्याल से हम कहते हैं कि हम अंधविश्वास का निर्मूलन करते हैं, वो अंधविश्वास बढ़ाते हैं, और उसमें ये मीडिया भी शामिल है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अंधविश्वास फैलाने में माहिर है। तो आपके वहाँ कैसा चल रहा है?
हमारे यहाँ ये एक ही एटमॉस्फेयर है। जो राइटिस्ट ग्रुप है वो चाहते नहीं ऐसा डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए हम जो भी बोलेंगे वो उनका परंपरा है, परंपरा परिवर्तन नहीं है। हम बोलते हैं जो परंपरा आउटडेटेड है, जो खेती करता है जनसाधारण को, वो परिवर्तन होना चाहिए। सब परंपरा परमानेंटली नहीं रह सकता है। तो हम जब जो कुछ बोलते हैं उन लोग उनका विरोध में जाते हैं। जैसे कि बलि प्रथा को हम विरोध करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, बलि प्रथा हमारा रिलीजन में है, हमारा धर्म ग्रंथ में है, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन लोग इसको समझते हैं जे ये लोग जो बोलते हैं वो ठीक नहीं बोलते हैं। ये जो राइटिस्ट लोग है, जो बाबा लोग है, धर्मगुरु लोग है, ऐसे सब जो बोलते हैं, कुछ टाइम वो लोग थ्रेट करते हैं कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये लोग जो सब कर रहे हैं सब नष्ट हो जाएगा। वही थ्रेट देते हैं, अभी हम विपद में है, हमारा रिलीजन अभी विपद में है। ये सब लोग इनको हेल्प करते हैं। जो हमारा घर का लोग है वो उनको हेल्प करते हैं, जो जाफलर कि हमारा ये धर्म विपद में आ जाता है। ये लोग है धर्म विरोधी लोग है, एक कह के हमको ब्रैकेट करते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं, हमारा जो लोग प्रोग्रेसिव लोग है वो सोचते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं वो कुछ सही बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल जो है, जो खेतीकर है, जो बुरे असर डालता है सोसाइटी के ऊपर, वो बंद होना चाहिए। जैसे कि डायनी प्रथा है, बाल्य विवाह प्रथा है, ऐसा जो प्रथा था, बलि प्रथा है, चंक देना है, ये सब वो बंद होना चाहिए। तो ये लोग जनरल पीपल ये हमको सपोर्ट करते हैं। जो लोग सोचते हैं, हम जब ज्योतिष के बारे में बोलते हैं, ज्योतिष लोग सोचते हैं कि हमारा धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, ये सब जब बोलते हैं तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है जनरल पब्लिक का ऊपर। वो लोग हमको विरोध करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा, इसीलिए हमको विरोध करते हैं। लेकिन हम तो इसके बारे में बार बार बोलते रहते हैं। तो मीडिया वाला को क्या होता है, मीडिया वाला फ़ायदा लेते हैं। हमको उनको लड़ा देके वो उनका टीआरपी हासिल करने के लिए चाहते हैं। लेकिन मीडिया का कोई सॉल्यूशन रोल नहीं है। मीडिया का जो रोल रहना चाहिए वो नहीं है। मीडिया एक प्रोग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन उनको नहीं अभी लेते हैं। वो जो स्टैंड लेते हैं, जो वो किसी को भी प्रायोरिटी, हमको तो कम समय देते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। हर टेलीविज़न में एक तो ज्योतिष एवरीडे आप पा सकते हैं, लेकिन किसी रेशनलिस्ट को हर टाइम में आप नहीं पाएंगे। उनके साथ ही वो डिबेट करने के लिए बुलाएंगे। यही प्रॉब्लम है। मीडिया को समझना चाहिए जे हमारा जो देश का सिचुएशन है, जनसाधारण का ऊपर जो खराब प्रभाव डालता है, उसको कैसे बंद किया जाए, इसके लिए उनको सोचना चाहिए। आपसे ये बात सुन के खुशी हुई कि एक नेशनल लॉ बनना चाहिए ये सब प्रथा विरोधी। हम भी वही चाहते हैं। हमने भी ऐसा प्रयास किया है कि ऑल स्टेट्स, सब जगह जो परिवर्तनवादी संगठन हैं और अंधविश्वास को दूर करने वाली संगठन हैं, उन सब को मिलके ये करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, ऑल इंडिया में इसका एक वैक्यूम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल में रैशनलिज्म को बढ़ने के लिए आज का ऐसा नहीं है। जो एक दो ऑर्गेनाइजेशन है उनका फंक्शनिंग थोड़ा वीक है। वो सब स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनको मिला के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं एक ठो ब्रॉडर प्लेटफॉर्म चाहिए भारत में। आज का सिचुएशन जैसा है, सबको मिला के एक ठो ब्रॉडर प्लेटफॉर्म चाहिए। वो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके पास साधन है और शक्ति भी है और उनका वर्कर्स भी हैं काम करने को,
वो उनको हम सोचते हैं वो लीड लेंगे तो ऐसा एक तो बड़ा प्लेटफॉर्म ये भारतवर्ष में बन सकता है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को ऐसा ही प्रयास करे कि सबको मिला के एक तो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाए जो कि कुछ काम करेगा। लेकिन एक जो अभी जो कुछ है वो हर साल में 1-2 बैठक करने से कुछ काम नहीं होगा, गेट टुगेदर का अपील होता है। इसीलिए तो डे टू डे कैसे काम होगा, कैसे कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल में होगा, इसको थोड़ा ध्यान में रख के करने से वो अच्छा होगा। मुझे वो जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को जो टैक्टिकल लाइन है, जो गॉड को टच न करे, भगवान को टच न करके वो सब करना, ये अच्छा लगता है। डायरेक्ट हिट नहीं करके हमको जो दूसरा जैसे भूत के बारे में, आत्मा के बारे में हमको बोलना चाहिए, अनटचेबल के बारे में हमको बोलना चाहिए, ये जो बाबा माता है जैसे फ्रॉड करते हैं उनका बारे में बोलना चाहिए। डायरेक्ट गॉड को हम अटैक कम करके ये सब करने से थोड़ा जनरल पब्लिक का हमारे पास आएंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा और जो सोसाइटी में जो है अंधश्रद्धा है वो निर्मूलन होने का संभावना है। देवेंद्र जी, आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत संतोष हुआ और आप जो काम करते हैं और दूसरे लोग भी ऐसे काम करें, ऐसे हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा नहीं विश्वास रखते हैं कि ऐसा होगा और ऑल इंडिया पैन इंडिया ग्राउंड वर्कर्स यानी ग्राउंड में काम करने वाली संस्था है वो उभर के आएंगी। धन्यवाद सर।